नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी को स्वागत करते हैं बेंगोली रिएक्शन चैनल में। आज जो मैं वीडियो देखने जा रहा हूँ, ये वीडियो है पॉपकॉर्न्स का और वीडियो का जो टाइटल है इज़ दैट पॉसिबल इंडिया पाकिस्तान वीज़ा फ्री बॉर्डर। क्या पॉसिबल है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर वीज़ा फ्री करने के लिए चल के देखते हैं कि पाकिस्तान के जनता लोग क्या सोच रहे हैं ये टाइटल के बारे में। आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं 3, 2 एंड स्टार्ट। क्या नाम है? सोबिया। अच्छा, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए तो उससे दोनों कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा हो सकता है? दोनों मुल्क को इस मामले में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो सिख यात्री हैं, ठीक है, वो एक यात्रा के थ्रू जो है ना विज़िट करते हैं, अपने गुरु नानक यहाँ पे विज़िट करते हैं और ये काफ़ी उनको दुश्वारी फेस करनी पड़ती है इस मामले के लिए। अगर कर दिया जाए तो बहुत सारी मुश्किलें जो आसान हो जाती है। सर आपने कहा कर दिया जाए, मैं कहता हूँ कर दो, लेकिन असल मुश्किल तो या तो आपकी गवर्नमेंट जानती है और इंडियन गवर्नमेंट जानती है। पाकिस्तान इंडिया के तो ऐसे हालात नहीं है कि आप उसको वीज़ा फ्री कर सकें, या जिस तरह आपका राइवलरी है इंडिया के साथ उस तरह से आप नहीं कर सकते। जो भी है अच्छा पैगाम देना और वो नेक ख्वाहिशात का इज़हार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन इस टाइम क्या हालात हैं वो या तो आपकी गवर्नमेंट जानती है या उनकी गवर्नमेंट जानती है। अवाम तो कुछ भी नहीं जानती जो हालात हैं। बहुत फ़ायदा होगा, मेरा ख्याल है ज़्यादा फ़ायदा तो पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इंडिया जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ा ग्रो कर रहा है हर लिहाज से, मईशत के लिहाज से, अब उनके इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से, उनकी एजुकेशन के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, हर लिहाज से वो बड़ा ग्रो कर रहे हैं। तो अगर इनके बॉर्डर जो है वो फ्री कर दिए जाते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक वो जो इमोशनल फैक्टर है ना कि चलो जो मिलने मिलाने वाले लोग हैं वो आपस में मिल सकते हैं। दूसरा यही कि जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके जो बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं ना, इनकी ये लड़ाई ये वो इनकी वो कम होंगी, एक दूसरे को जानेंगे तो इनके अंदर भी एक एहसास आएगा, एक प्यार आएगा। क्योंकि ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के नाम पे हम लड़ाई कर लेते हैं। अंदर खाते लोग जो हैं एक दूसरे की बहुत तारीफ़ करते हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये पॉलिटिशियंस हैं जो हम लोग को आपस में लड़ा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब वो फ्री एंट्री होगी, लोग आपस में मिलेंगे, तो उससे एक बड़ा लोगों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पैदा होगा एक दूसरे के लिए। उसके अलावा जब कोलैब करेंगे आपस में तो मेरा ख्याल है जब चीज़ें इधर की उधर जाएंगी, उधर की इधर जाएंगी, तो उससे पाकिस्तान की भी इकॉनमी को फ़ायदा होगा, उधर की भी इकॉनमी को फ़ायदा होगा। और ये जो बाहर बैठे चेज़ा ले रहे होते हैं पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई का, यूएस, ठीक है, उनको भी ज़रा सीखने को कुछ मिलेगा। रिसेंटली जब हमने केसेस भी देखे हैं अक्सर कि एक हिंदू लड़की से या हिंदू लड़के से प्यार हो गया तो उन्होंने ऐसे मतलब कि राबतों की वजह से या वो भाग के या ऐसे वो, फिर ये सब कुछ नहीं आपको देखने मिलेगा। अगर आप क्या कहते हैं किसी और रिलीजन के बंदे के साथ अगर इंटरेक्टेड हैं तो ठीक है भाई, आपका फेल है, आपकी ज़िंदगी, आपने जो करना करो, इसमें वो चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस कदर बेहतर नहीं है कि ये जल्दी हो सके। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, टाइम लेगी ये, हम जानते हैं इसको। लेकिन बात यही है कि जब तक उनकी तरफ से नरमी नहीं होगी तो ये नहीं होगा। गलती हमारी तरफ से भी है, गलती उनकी तरफ से भी है। मतलब कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, एक हाथ से तो जो है वो ताली भी। सॉरी भाई, देख के तो लग रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा पढ़ो लिखो जानो और भी ज़्यादा करके एक काम करो, आप पहले नेट पे सर्च करो कि इंडिया का जितना भी लोग हैं या इंडिया वाले जो है, तो कभी भी आप लोगों के ऊपर में अटैक करने नहीं गए थे, ठीक है ना, कि गलती हम लोगों का है, टोटल गलती आप लोगों का ही है। नहीं बचती, तो इसी वजह से उनको भी चाहिए वो भी इस चीज़ को लेके चलें कि हमने पाकिस्तान के साथ में ताल्लुकात अच्छे करने हैं। पाकिस्तान भी एक अच्छा रेवेन्यू देने वाली कंट्री है और अच्छे ताल्लुकात हैं इनके भी बाहर हर जगह, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता। चलो उम्मीद तो हमें यही है शुरू से अब तक, जब से पाकिस्तान बना के, कभी ना कभी तो जो है वो इंडिया हमारे साथ आएगा ही ना, कभी ना कभी तो वो हमारे साथ एंगेज होगा, मतलब दोस्तों की तरह चलेगा, एक बिज़नेस पार्टनर की तरह चलेगा। तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, देखो इंशाल्लाह आगे क्या होता है। तो कहना आसान। सबसे पहले भाई आप तो जो भी बोल रहे हो सभी तो गलत उल्टा सीधा बात बोल रहे हो। तो हम लोग आप लोगों से अलग नहीं हुए, ठीक है ना, आप लोग हम लोगों से अलग हुए हैं। तो हम लोग हर टाइम ये भाईचारा का सब कुछ करते हैं, दोस्ती निभाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग तो खुद हम लोगों से अलग हुए थे ना 1947 14 अगस्त को। तो आप लोगों का तो मतलब पाकिस्तान बोल के तो कोई मुल्क था ही नहीं, तो आप लोग खुद अलग हुए थे। अभी बोल रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान मतलब इंडिया वाले कभी ना कभी हम दोनों एक साथ मिलेंगे। तो अरे यार, हम पहले से तो इंडिया में ही थे, तो आप लोग तो खुद अलग हुए थे ना, तो मिलने और फिर एक साथ होने में क्या है, क्योंकि आप लोगों का तो देश पे तो ज़्यादातर दहशत गर्दी है ना,
तो दहशतगर्दी जब तक आप लोगों में ख़त्म नहीं होगा तब तक आप लोग आगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे हम लोगों का देश जो है ना अभी बहुत ग्रोइंग कर रहा है, तो हम लोगों का सब कुछ ये दहशतगर्दी, और हम लोग सबसे पहला बात है कि हम लोग किसी के देश के ऊपर में ब्लेम नहीं करते हैं, लेकिन आपका देश के ऊपर में जो होता है ना तो वो सब तो दिखाई जाता है कि आप लोगों का उधर का जो टेररिस्ट है ये सब ज़्यादातर है। जब आप लोग टेररिस्ट से निकलिए और थोड़ा आगे की तरफ सोचिए कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लेके जाना है, ये सब करना होगा। उसके बाद ही ना जाके आपका देश तरक्की के रास्ते पे चलेगा। तो आप लोग सिर्फ ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि हम लोग आप लोग से मिलेंगे, तो हम लोग तो पहले से चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो, सब कुछ एक ही जगह पे रहे, ठीक है ना। लेकिन इसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो इतना आसान नहीं है। ख्वाहिश कर सकते हैं यार वीज़ा फ्री कर दो या कहेंगे बाद में पासपोर्ट भी ख़त्म कर दो, लेकिन बहुत मुश्किल है ये। सर अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री में तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है कि वहाँ पे वीज़ा नहीं लेना पड़ता। हमारी एशियन कंट्रीज़ में भी ऐसा होना चाहिए कि वीज़ा ख़त्म होना चाहिए और खाली फ्री कर देना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम कहीं और मुल्कों में जा सके, जैसे इंडिया, चाइना वाले और इंडिया वाले इधर आ सकें इजीली। देखें आप कर रहे हैं यूरोप की बात, वो अपनी दुश्मनी ख़त्म कर चुके हैं, उनमें कोई दुश्मनी नहीं रही, इसलिए वो इतने रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। और आप अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, पूरी दुनिया इनकी दुश्मनी को जानती है, तो इतना आसान नहीं है कि कर दें। हाँ वैसे हालात होने चाहिए, लेकिन उससे पहले बहुत से काम करने पड़ेंगे, सिर्फ यही नहीं है। वो काम होंगे तो तभी आप वीज़ा फ्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ सिस्टम जा रही है, जो उनकी इकॉनमी जा रही है, बड़ी अच्छी जा रही है, ठीक है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या फैक्टर्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं जो इंडिया इतने डे बाय डे ग्रूम कर रहा है? यार इंडिया ग्रूम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या नाम है, इंडिया में अभी भी बड़ी ही गुर्बत है। इवन यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता, इतना मुझे पता है। इंडिया में लोग भूख से मरते हैं, खुदकुशियाँ होती हैं, ठीक है ना, खुदकुशी करते हैं। अब बात ये है कि ठीक है वो वैसे ही जो है। सॉरी मैडम, पढ़े लिखे तो लग रहे हैं लेकिन पढ़े लिखे जैसा बात नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि आप लोगों का पाकिस्तान, आप तो बोल रहे थे इंडिया में गुर्बत है, ठीक है, तो इंडिया में गुर्बत है, इंडिया का लोग भूखे सोते हैं और पाकिस्तान में भूखा सोता नहीं है। तो आपको मैं गुर्बत का एक डेटा देता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है, वर्ल्ड बैंक का डेटा के हिसाब से आप लोगों का जो गुर्बत का परसेंटेज है ना, तो आपका 39.3% है। वर्ल्ड बैंक का ये डेटा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का डेटा के हिसाब से आप लोगों का 39.3% गुर्बत है आप लोगों का, ये इंडिया का नहीं। और IMF इंडिया का जो गुर्बत का परसेंटेज है, IMF का रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया का गुर्बत है 1%। अभी तो फिलहाल 1% से नीचे चला गया है। आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता, आपको ये खबर मिलता कहाँ से कि इंडिया में गुर्बत ज़्यादा है, बिना खा के सो रहा है, और पाकिस्तान का हालत तो आपको तो पता है ना, अभी क्या चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तेल खरीदने का पैसा ठीक से नहीं है। तो आप लोग वर्ल्ड बैंक से भीख मांग रहे हैं कि आपको लोन दिया जाए, लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, आप लोगों को वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जैसे लोन मिल जाए उस हिसाब से वो लोग कुछ अपना शर्त रख रहा है। तो शर्त में क्या बोला है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दो, खाने का प्राइस बढ़ा दो, सब कुछ अभी आप लोग का गवर्नमेंट बढ़ा रहा है, फिर भी आप लोग बोलते हैं कि इंडिया में गुर्बत ज़्यादा है। तो आपका सोच को मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि आप पहले ना इंटरनेट पर सर्च कीजिए, नेट का ज़माना है ना, तो नेट सर्च कीजिए, या इंटरनेट का अभी महंगाई ज़्यादा है आप लोगों का पाकिस्तान में, तो इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि इंडिया का गुर्बत का रेट कितना है, पाकिस्तान का गुर्बत का रेट कितना है, ठीक है। ज़्यादा गुर्बत ऐसे बोल रहे ना। और मैं एंकर भाई साहब को भी बताना चाहता हूँ, आप काउंटर क्यों नहीं करते हैं ऐसे जब बातें बोलते हैं कि गुर्बत ज़्यादा है, इंडिया का गुर्बत देखिए और पाकिस्तान का गुर्बत देखिए, आपको काउंटर करना चाहिए था ना भैया। है वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी एक इमेज दिखा दी गई है ना, वो इतने भी ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन जितने वो ग्रो कर रहे हैं वो इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि एक तो यार उनकी जो मोदी है, यही बोलते हैं ना उसको नाम, मुझे मैं कभी मोदी कह देती हूँ, कोई मोदी कह रहा होता है, तो ये जो उनका नाम है, जो वो बंदे हैं वो लेकर चल रहे हैं। वो खा भी रहा है अंदर से, नो डाउट, लेकिन वो लगा भी रहा है, वो कुछ ऐसा लगा रहा है कि दिख भी रहा है। यहाँ पे हमारे मसला ये है कि पॉलिटिशियंस की आपस में लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उसी में जो है ना वो गुम है, अवाम भी उसी में गुम है। उनको ये नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है, उनको ये पता है ये हमारा पॉलिटिशियन है, इसको हम सपोर्ट करते हैं, इसी ने बनना है। अभी इसी टाइम अगर आप सपोज नून लीग की और मैं PTI की हूँ, जो कि मैं हूँ PTI की, हम अगर एक बहस शुरू कर देंगे ना, तो हम यहाँ से लड़ाई करके मुकमका करके जाएंगे।
ये एक हकीकत है। ये पेरेंट्स में बैठे हो, आप फैमिली में बैठे हो, दोस्तों में बैठे हो, रैंडम स्ट्रेंजर्स आपस में बात करें, इन दी एंड नतीजा लड़ाई का निकलता है। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद ऊपर मज़े से बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज खा रही हैं, लड़ियाँ। इसीलिए तो मैडम को इंडिया का गुर्बत ज़्यादा ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैडम खुद पीटीआई का मेंबर है ना, इसीलिए मैडम को इंडिया का गुर्बत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग भूखे सोते हैं। तो मैडम को अपने देश के बारे में बोलने में मतलब शर्म आ रहा है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा है क्योंकि ये पीटीआई का लोग है। ठीक है, चलिए। पे हम रहे हैं, वहाँ पे इंडिया में ये सीन नहीं चल रहा। वहाँ पे जो खा रहे हैं वही लगा रहे हैं, हर बंदा उसके पीछे लड़ रहा है। उनके जब इलेक्शंस आते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक तहरीक शुरू कर देते हैं, वहाँ की आवाम जो है जज्बाती हो जाती है, वहाँ उनको वोट्स मिल जाते हैं। अच्छा, इंडिया की और पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? यही कि यार ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। आप फेम कमा रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, आप हर चीज़ कमा रहे हो। जिन्होंने पैसा कमाया वो भी मर गए हैं, जिन्होंने फेम कमाया है वो भी मर गए हैं, जिन्होंने कुछ नहीं कमाया उन्होंने भी मर जाना है। तो ज़िंदगी छोटी सी है, इसको एक पॉजिटिव वे में लेकर चलो, खाओ पियो, एंजॉय करो, अपनी हेल्थ को अच्छा रखो, अपनी वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो और अच्छे से एक दूसरे से बात करो, दैट्स ऑल। अगर बिज़नेस के लिहाज से देखा जाए, इंडिया के साथ हमारा ताल्लुकात अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम बिज़नेस में पाकिस्तान को हम कहाँ पे देखेंगे? ज़ाहिर सी बात है, अगर आप सिंगल पर्सन है, आप कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, एक बंदा है वो आप 10 करोड़ कमा रहे हैं महीने का, ठीक है, आपने 50 करोड़ इन्वेस्ट किया, 10 करोड़ कमा रहे हैं। अगर आप वहाँ पे 50 करोड़ की जगह 200 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, ऑलरेडी आपकी अर्निंग तो कंफर्म है ना कि बढ़ेगी। जैसे जैसे इन्वेस्टर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका मुल्क की रेवेन्यू भी जनरेट होता जाता है और मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर होती जाती है। तो पाकिस्तान पर 100% इस चीज़ को जो है वो श्योर किया जाता है कि आपके रेवेन्यू पर ज़रूर असर पड़ेगा, आपकी जो है वो लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी और ऑल दैट। ये सारा कुछ जैसे जैसे बिज़नेस इंक्रीज़ होता है कंट्री में, उनकी इकोनॉमी बेहतर होती रहती है। इंडिया की अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेहनत की है, उनकी जो है ना वो इकोनॉमी अच्छी हुई है। IMF ने रिसेंटली कहा है कि उन्होंने बताया कि उनका पॉवर्टी रेट 1% से नीचे आ गया हुआ है। इट मीन्स कि वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद। कोई तो है पाकिस्तान में जिसको पता है कि इंडिया का पॉवर्टी रेट कितना है। इससे पहले मैडम क्या बोल रही थी कि इंडिया में गुर्बत ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है, लेकिन ये भाई साहब ने अभी तो बोल दिया ना, क्योंकि ये भाई साहब को पता है कि इंडिया का पॉवर्टी रेट कितना है, 1% से नीचे IMF का रिकॉर्ड। ये भाई साहब इंटरनेट देखते हैं, इनको पता है। उनका जो भी है, जो भैया है, तो उसको मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग काउंटर कीजिए, ठीक है, कि उन लोग को ऐसा खबर मिलते कहाँ से, वो लोग देखते कहाँ पे है, तो उन लोगों को बोलिए थोड़ा सर्च करने के लिए कहाँ पे क्या पॉवर्टी रेट चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही सिर्फ ऐसे ही बोलने से तो कुछ नहीं होता है ना, तो टोटली प्रॉपर डेटा दीजिए। आपको प्रूफ करना होगा ना, जब आप बोल रहे हैं तो आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहिए। ये वीडियो समाप्त हो चुका है। तो वीडियो का जो टाइटल था, वीज़ा फ्री होना चाहिए था इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर में होने से तो क्या होता। तो मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि वीज़ा फ्री होने से, अभी जैसे वीज़ा फ्री नहीं है तो पाकिस्तान लोगों को इंडिया का वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत होता है। तो मैं उन लोगों को पहले बोला, आप लोग का पासवर्ड का रेटिंग पता है कि पासवर्ड आप लोगों का कितना नंबर पे स्टैंड कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो पाकिस्तानी पासवर्ड है ना, सबसे ख़राब जो लास्ट से 4 नंबर में है आप लोगों का पाकिस्तानी पासवर्ड। तो आप लोगों का पाकिस्तान का पासपोर्ट ही अगर लास्ट से सबसे ख़राब स्तर का जो लास्ट से 4 नंबर में, तो आप लोग कैसे ऐसे सोच सकते हैं कि इंडिया के साथ आप लोगों का जो बॉर्डर वीज़ा फ्री होना चाहिए। तो वीज़ा फ्री होने से, जैसे वीज़ा भी फ्री नहीं है, ऐसे ही आप लोगों का टेररिस्ट ऐसे अटैक होता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपका एक टेररिस्ट का नाम बता, मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट जो UN ने डिजिग्नेट किया है। तो ऐसा टेररिस्ट ये कहाँ पे पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इनको सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर फ्री वीज़ा होगा तो इन जैसे हज़ारों और भी इंडिया की तरफ आएंगे ना, दहशतगर्दी फैलने में। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के साथ कोई भी बॉर्डर में वीज़ा फ्री होना चाहिए। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएंगे। और नमस्कार।